तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 एजी केमिस्ट्री के जितने भी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर हैं उनको जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखकर सभी प्रश्नोत्तरों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो पहला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान है 0, 7, 14 या 7 से कम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा 7। फिर अगला प्रश्न है, विस्फोटक पदार्थ है NCl3, PCl3, AsCl3 या SbCl3। तो इसका सही उत्तर है पहला NCl3। फिर अगला प्रश्न है, NH4Cl तथा NaNO2 के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया या नाइट्रोजन। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। फिर अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड है N2O3, P2O3, Sb2O3 या Bi2O3। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, जो कि है Sb2O3। फिर अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के कुल ऑक्साइडों की संख्या है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर है 5। फिर अगला प्रश्न है, पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित करने वाली गैस है H2, N2, O2 या CO2। तो इसका सही विकल्प है चौथा, जो कि है CO2। फिर अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है लोहा, तांबा, ग्रेफाइट या हीरा। तो इसका सही उत्तर है चौथा, जो कि है हीरा। फिर अगला प्रश्न है, सफेद फास्फोरस का अणुसूत्र है P, P2, P4 या P6। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, जो कि है P4। फिर अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों के मूल स्रोत हैं केवल जंतु पदार्थ, केवल वनस्पति पदार्थ, जंतु और वनस्पति पदार्थ या खनिज पदार्थ। तो इसका सही विकल्प है तीसरा, जो कि है जंतु और वनस्पति पदार्थ। फिर अगला प्रश्न है, विषम चक्रीय यौगिक है पिरिडीन, टॉलुइन, नेप्थेलीन या साइक्लोहेक्सेन। तो इसका सही विकल्प है पहला, पिरिडीन। फिर अगला प्रश्न है, डंस्टन परीक्षण से पहचान करते हैं एथेनॉल, ग्लिसरॉल, यूरिया या बेंजीन। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, जो कि है ग्लिसरॉल। फिर अगला प्रश्न है, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। तो इन चार विकल्पों में से जो यह दूसरा विकल्प है, सिंगल बॉन्ड C और C के ऊपर डबल बॉन्ड O और मेन चेन में सिंगल बॉन्ड H। तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह यह है। फिर अगला प्रश्न है, कीटोन में उपस्थित होता है सिंगल बॉन्ड C डबल OH, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CHO या सिंगल बॉन्ड OH। तो इसका सही विकल्प है दूसरा। फिर अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक है एंडरसन, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन या गोल्डस्टीन। तो इसका सही विकल्प है दूसरा, जो कि है जेम्स चैडविक। फिर अगला प्रश्न है, H धनायन तथा H ऋणायन में न्यूट्रॉनों की संख्या है 1,1, 1,0, 0,1 या 0,0। तो इसका सही विकल्प है चौथा, जो कि है 0,0। फिर अगला प्रश्न है, मौलिक कण नहीं है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन। तो इसका सही विकल्प है चौथा, जो कि है पॉजिट्रॉन। फिर अगला प्रश्न है, E बराबर mc² की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, आइंस्टीन या प्लांक। तो इसका सही विकल्प है तीसरा, जो कि है आइंस्टीन। फिर अगला प्रश्न है, 4 ग्राम H2 गैस से प्राप्त जल का द्रव्यमान है 9 ग्राम, 18 ग्राम, 24 ग्राम या 36 ग्राम। तो इसका सही विकल्प है चौथा, जो कि है 36 ग्राम। फिर अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा होती है -13.68 किलो कैलोरी, प्लस का 13.68 किलो कैलोरी, प्लस का 13.68 किलो कैलोरी, माइनस का 13.00 किलो कैलोरी या प्लस का 13.00 किलो कैलोरी। तो इसका सही विकल्प है पहला, माइनस का 13.68 किलो कैलोरी।
फिर अगला प्रश्न है हाइड्रोनियम आयन का सूत्र है H धनायन, H ऋणायन, H2 धनायन या H3O धनायन। तो इसका सही विकल्प है चौथा जो कि है H3O धनायन। फिर अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 4, 2, 5 या 8। तो इसका सही विकल्प है दूसरा जो कि है 2। फिर अगला प्रश्न है ग्लिसरॉल का परीक्षण है डंस्टन परीक्षण, आयोडोफारम परीक्षण, मालिस परीक्षण या लिबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। तो इसका सही विकल्प है पहला डंस्टन परीक्षण। फिर अगला प्रश्न है किसी गैस का वाष्प घनत्व 15 है, इसका अणुभार होगा। तो चूंकि जो अणुभार होता है वह वाष्प घनत्व का दुगना होता है, तो वाष्प घनत्व 15 है इसलिए अणुभार इसका दुगना हो जाएगा जो कि हो जाएगा 30। अतः सही विकल्प हो जाएगा दूसरा जो कि है 30। फिर अगला प्रश्न है विक्टर मेयर विधि से हम निम्नलिखित का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं वाष्पशील पदार्थ का, अवाष्पशील पदार्थ का, विद्युत अपघट्य का या इनमें से किसी का नहीं। तो इसका सही विकल्प है पहला जो कि है वाष्पशील पदार्थ। फिर अगला प्रश्न है किसी गैसीय अणु के अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध है अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व, अणुभार गुणे वाष्प घनत्व बराबर 2, अणुभार बराबर 3 गुणे वाष्प घनत्व या अणुभार बराबर वाष्प घनत्व बटा 2। तो इसका सही विकल्प है पहला जो कि है अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में संयोजकता के साथ क्या परिवर्तित होता है परमाणु भार, तुल्यांकी भार, अणुभार या वाष्प घनत्व। तो इसका सही विकल्प है दूसरा जो कि है तुल्यांकी भार। फिर अगला प्रश्न है CO3 और 3 बार ये माइनस है का तुल्यांकी भार है 15, 20, 30 या 45। तो इसका सही विकल्प है तीसरा जो कि है 30। फिर अगला प्रश्न है किसी अम्ल के अणुभार तथा तुल्यांकी भार में संबंध है अणुभार बराबर तुल्यांकी भार गुणे भास्मिकता, अणुभार बराबर तुल्यांकी भार गुणे अम्लता, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार गुणे भास्मिकता या अम्लता बराबर तुल्यांकी भार गुणे अणुभार। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला जो कि है अणुभार बराबर तुल्यांकी भार गुणे भास्मिकता। फिर अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल की भास्मिकता 2 है, अम्ल का तुल्यांकी भार है 18, 45, 98/3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है दूसरा जो कि है 45। फिर अगला प्रश्न है H2SO4 का तुल्यांकी भार है अणुभार बटा 1, अणुभार बटा 2, 2 गुणा अणुभार या अणुभार बटा 4। तो इसका सही विकल्प है दूसरा जो कि है अणुभार बटा 2। फिर अगला प्रश्न है परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है H1, C12, O16 या Cl35। तो इसका सही विकल्प है दूसरा जो कि है C12। फिर अगला प्रश्न है किसी तत्व के परमाणु भार, तुल्यांकी भार और संयोजकता में संबंध है तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार गुणे संयोजकता, संयोजकता बराबर परमाणु भार गुणे तुल्यांकी भार, परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता या परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता गुणे 2। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा जो कि है परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। फिर अगला प्रश्न है एक धातु ऑक्साइड का अणुसूत्र M2O3 तथा तुल्यांकी भार 12 है, धातु का परमाणु भार होगा 12, 36, 48 या 50। तो इसका सही विकल्प है दूसरा जो कि है 36। फिर अगला प्रश्न है ड्यूलांग व पेटिट के नियम से परमाणु भार गुणे विशिष्ट ऊष्मा का लगभग मान होता है 3.2, 9.6, 1.62 या 6.4। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा जो कि है 6.4। फिर अगला प्रश्न है एक धातु M का परमाणु भार 27 तथा तुल्यांकी भार 9 है, इस धातु के ऑक्साइड का सूत्र होगा MO, M2O, M2O3 या M3O।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, जो कि है M2O3। फिर अगला प्रश्न है, एक ठोस तत्व के परमाणु भार तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा का संबंध है। परमाणु भार बटा विशिष्ट ऊष्मा बराबर 6.4, परमाणु भार बटा 6.4 बराबर विशिष्ट ऊष्मा, परमाणु भार गुणे विशिष्ट ऊष्मा बराबर 6.4, या विशिष्ट ऊष्मा प्लस परमाणु भार बराबर 6.4। तो इसका सही विकल्प है तीसरा, जो कि है परमाणु भार गुणे विशिष्ट ऊष्मा बराबर 6.4। फिर अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटा तत्व के आविष्कारक थे रदरफोर्ड, चैडविक, हेनरी बेक्वेरेल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है तीसरा, जो कि है हेनरी बेक्वेरेल। फिर अगला प्रश्न है, किसकी भेदन क्षमता न्यूनतम है? एल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, या एक्स किरणें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला, जो कि है एल्फा किरणें। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर ऋणावेश होता है? फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर ऋणावेश होता है? एल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, जो कि है बीटा किरणें। फिर अगला प्रश्न है, गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा युक्त पॉजिट्रॉन, न्यून ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, या उच्च ऊर्जा युक्त वाली विद्युत व चुंबकीय तरंगें। तो इसका सही विकल्प है चौथा, जो कि है उच्च ऊर्जा युक्त वाली विद्युत व चुंबकीय तरंगें। फिर अगला प्रश्न है, बीटा कण है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, या हीलियम नाभिक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, जो कि है इलेक्ट्रॉन। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर धनावेश होता है? एल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला, जो कि है एल्फा किरणें। फिर अगला प्रश्न है, किसी गैस का अणुभार W है, इस गैस के NTP पर 11.2 लीटर का भार होगा। W/2, W, 2W, या 3W। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला, W/2। फिर अगला प्रश्न है, NTP पर 5.6 लीटर SO2 का भार होगा। 12 ग्राम, 14 ग्राम, 16 ग्राम, या 20 ग्राम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, जो कि है 16 ग्राम। फिर अगला प्रश्न है, 22.4 लीटर आयतन वाली प्रत्येक गैस का भार होगा। 1 ग्राम अणु, 2 ग्राम अणु, 3 ग्राम अणु, या 4 ग्राम अणु। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला, जो कि है 1 ग्राम अणु। फिर अगला प्रश्न है, किसी गैस के 1 ग्राम अणुभार में विद्यमान अणुओं की संख्या को कहते हैं? अणुभार, परमाणु संख्या, वाष्प घनत्व, या आवोगाद्रो संख्या। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा, जो कि है आवोगाद्रो संख्या। फिर अगला प्रश्न है, आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6023 गुणे 10 की घात 23, 602.3 गुणे 10 की घात 23, 60.23 गुणे 10 की घात -23, या 6.023 गुणे 10 की घात 23। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा, जो कि है 6.023 गुणे 10 की घात 23। फिर अगला प्रश्न है, 0.1 मोल H2 गैस में इसके अणुओं की संख्या है 6.023 गुणे 10 की घात 23, 6.023 गुणे 10 की घात 24, 6.023 गुणे 10 की घात 22, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, जो कि है 6.023 गुणे 10 की घात 22। फिर अगला प्रश्न है, फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, या उभयधर्मी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला, जो कि है अम्लीय। फिर अगला प्रश्न है, सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन है उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, या उभयधर्मी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, जो कि है क्षारीय। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से अम्लीय लवण कौन सा है? Na2S, NaHSO3, Na2SO3, या Na2SO4। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा,
जो कि है NaHSO3। फिर अगला प्रश्न है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O है। जटिल लवण, अम्लीय लवण, सरल लवण या द्विक लवण? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा, जो कि है द्विक लवण। फिर अगला प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, जो कि है क्षारीय। फिर अगला प्रश्न है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, जो कि है अम्लीय। तो अब जो शेष इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर रह गए हैं, जैसे बहुविकल्पी, अतिलघु-उत्तरी, निश्चित उत्तरी या दीर्घ उत्तरी, उनको अगले वीडियो में जल्द ही लाएंगे। यदि इस वीडियो पर अच्छे लाइक, शेयर और कमेंट आ गए तो